गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज मैं आपको हलचल ब्लॉग दिखाने जा रही हूँ। हम आ गए हैं जहाँ पूजा हो रही है, सभी लोग बैठे हैं, पूजा की तैयारी हो गई है। लड्डू वीडियो बना रहा है। पूजा शुरू होने ही वाली है, सभी लोग पूजा करने के लिए तैयार हैं। लो अब बनाओ अच्छे से सबका। लड्डू वीडियो बनाने जा रहा है। गाइस मैं बना तो रहा हूँ लेकिन अच्छे से बन नहीं रहा है। पूजा हो रही है। अब हमारी पूजा चल रही है। दीदी तो गाइस मेहता लड्डू को क्या हो गया? मोबाइल लड्डू मोबाइल के लिए रो रहा है। तो संतान वह भी कथा शुरू हो गई है। जड़ कर डाला है। हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महादुख होता है और पिता भी अपने को तभी धन्य मानते हैं जब उसकी संतान उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। अतएव हे देवे, आप वरदान या व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान शोक के दुखों से पीड़ित न होवे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बतलाए इस अपूर्व व्रत को करे तो इसमें संदेह नहीं है कि उसका खंडित गर्भ भी जीवन पाए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, उस व्रत की विधि क्या है? देवता कौन है? यह व्रत किस समय करना चाहिए? किस स्त्री के करने से यह व्रत संसार में विख्यात हुआ? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा कर हमें भी सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, सुभद्रा नामक एक प्रसिद्ध राजा था। सुवर्णा नाम से प्रसिद्ध उसकी रानी थी और उनका हस्ती नामक पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी पुत्र हुआ था कि उसने अपने नाम से ही हस्तिनापुरी नगरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल स्वभाव से जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे गहरे जल में खींच ले गया। यह समाचार सुनकर पुत्र शोक से दुखी सुवर्णा रानी ने धात्री के पुत्र को भभकती हुई आग में डाल दिया। धात्री के पुत्र की अग्नि में डालकर और वह अपने पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई और राजा भी व्याकुल होकर आत्महत्या करने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जन वन में चली गई और वह मध्याह्न काल में देवता का पूजन करने लगी। धात्री वहाँ एक सोने मंदिर में पार्वती, षडमुख गणेश और शिवजी की विधिवत पूजा करती थी। वह नित्य प्रति पूजन व ध्यान करके तृण धान और महुआ खाकर के देवता की पूजा का ध्यान किया करती थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने इस समय पूजन व्रत करते हुए उसकी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की सृष्टि के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक वही धारा सुंदर पुत्र। इसके बाद आरती होगी। आरती हो गई। आप सभी लोग परिक्रमा के लिए तैयार हैं। परिक्रमा भी स्टार्ट हो गई। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया ऐसी तो बहे रे, ऐसी बहे रे जैसे बहे जदूधा की धार।
नर्मदा मैया हो। नर्मदा मैया दुख हरती रे, दुख हरती रे, सदा करती जगत उपकार रे। नर्मदा मैया हो। अब सभी ने थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करी हैं, अब गप्पे चल रहे हैं। थक गई है ना सब पूजा के बाद, इसलिए।